गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद हमने ओम्स लॉ को ड्राइव किया था। तो हमने प्रूव किया था कल V इजकल टू आई आर, जहाँ पर हमने निकाल के देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर R इजकल टू ML बटे में AN ई स्क्वायर टाउ। ये हमने कल डिस्क्राइब किया था। आज हम इसके आगे देख रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से हमारे पास एक वर्ड आता है बेटा, ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। जैसे कि हमने पढ़ा है बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें प्राप्त होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, L अपॉन A लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो ओपन होती है जिसकी बोलते हैं रो, R इजकल टू रो L बाई A। देखिए ना बेटा, यदि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी बढ़ाता है, रेजिस्टिविटी जिसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सबसे पहले इसकी यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट की बात करें तो रो इजकल टू R A बाई L रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, मीटर टू मीटर कैंसिल आउट, देयरफॉर द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओम मीटर एंड इट्स डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज R A बाई L। रेजिस्टेंस का जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा, R इजकल टू V अपॉन में I, V इजकल टू W अपॉन में Q इंटू I। वर्क का हमें पता है M1 L2 T माइनस 2 अपॉन में चार्ज का 80 इंटू में A। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन निकल के आता है M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। देयरफॉर वी पुट द रेजिस्टेंस M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2 इंटू में L स्क्वायर अपॉन में L, L to L कैंसिल, therefore the dimension is M1 L3 T minus 3 A minus 2. This is the resistivity. The dimension of M1 L3 T minus 3 A minus 2। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है, सर जी ऐसा यूनिट तो आपने बताई ओम मीटर। यदि हम इसके फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं जो कि हमने पढ़ा था R इजकल टू ML बटे में AN ई स्क्वायर टाउ। यहाँ से जैसे हम देखते हैं इसको तो R इजकल टू हम देखा रो L बाई A। कंपेयरिंग जब हम दोनों को करते हैं तो रजिस्टिविटी जो वर्ड मिलता है, रजिस्टिविटी क्या आती है हमारे पास M बटे में N ई स्क्वायर टाउ, M बटे में N ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर इसका मतलब रजिस्टिविटी का सर ऐसा यूनिट तो हुई ओम मीटर और डायमेंशन हुआ M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2, जबकि फॉर्मूला आ रहा है बेटा M अपॉन में N ई स्क्वायर टाउ। रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट तो क्या होती है ओम मीटर, लेकिन वह डिपेंड नहीं करती है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या कहने मतलब कह सकते हैं डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो हम स्टार लिख कर लिख सकते हैं बेटा रजिस्टिविटी does not
डिपेंड अपॉन डायमेंशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, या ऐसे कहें लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती है। किस पर करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कहने का मतलब टेम्परेचर पे। किस पर करेगी? टेम्परेचर पर, जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं बेटा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, डायमेंशन इज दिस। अब हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वायर, सॉरी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी व्हेन लेंथ इज डबल या एरिया इज डबल। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती है डायमेंशन के ऊपर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। रेजिस्टिविटी के बाद कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। देखो बेटा, हमने देखा रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एंड रेजिस्टिविटी की हमने अभी देखा ओम मीटर, ओम मीटर। बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस रोकने वाला और कंडक्टेंस क्या होता है? चलाने वाला। तो कंडक्टेंस क्या कहता है? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, इज नोन एज कंडक्टेंस। G इज इक्वल टू 1/R, G इज इक्वल टू 1/R। तो बात करते हैं इसकी SI यूनिट के बारे में। SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस 1/ओम, या बात करें ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स का मतलब बेटा मो बोलते हैं इसको, या साइमन। तो इसकी SI यूनिट होती है ओम इनवर्स, मो या साइमन। अब सेकंड बात होती है कि इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ जी। जी इज इक्वल टू 1/R। आर का हमने देखा था बेटा, आर का क्या होता है बेटा? M1 L2 T-3A-2। अभी आज ही हमने निकाल के दिखाया था आर का। तो कंडक्टेंस का जो हमारे पास डायमेंशन होगा M-1 L-2 T+3A+2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस का यदि फॉर्मूला पूछ ले तो हमने देखा R इजकल टू क्या होता है? ML/में ANE², जो कि हमने ओम्स लॉ के अंदर प्रूव किया था। R का उल्टा G है, G इजकल टू क्या होगा? ANE²/में ML। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर एंड लेंथ के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब इसका जस्ट अगले आता है बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टिविटी की हमने देखा कि इसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। तो इसकी SI यूनिट क्या रहेगी सर? 1/ओम मीटर। तो ओम ऊपर आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। हमने देखा ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मो लिख सकते हैं, मो मीटर इनवर्स। तीसरा साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। इसकी बात इसकी डायमेंशन भी पूछ सकता है। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी
इज m1 m-1 l-3 t + 3 a + 2 द इन्वर्स ऑफ, हमने अभी आज ही लेक्चर में करवाया है रजिस्टिविटी की m1 l3 t - 3 a - 2. Therefore the conductivity, the inverse of resistivity is known as conductivity. The dimension of conductivity is m-1 l-3 t + 3 a + 2. तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे इनका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.